हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर हमारा कंप्लीशन की तरफ था। मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का हम वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज आइसोटॉप्स, 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 आइसोबार एंड आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ऑल्सो। ओके, अब देखिए हमारे पास इसमें से हम देखते हैं एक एक करके। जैसे पहले हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स की हम बात करते हैं। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और आइसोटॉप्स जो है वो उसी को डिफाइन करते हैं। अब आइसोटॉप्स की हम बात करें तो आइसोटॉप्स की हम डेफिनेशंस देंगे। The atoms of same element, the atoms of same element having same atomic number but different mass number, mass number अलग अलग हो गए, are called isotopes। अब देखिए, अब आइसोटॉप की एग्जिस्टेंस क्यों है? द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स इज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम हो जाएगा। तो फिर कौन सा नंबर डिफरेंट करेगा? न्यूट्रॉन का नंबर दोनों के न्यूक्लियस में अलग अलग हो जाता है। दैट्स व्हाई आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं अब इसके। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स की हम बात करें, काफी सारे आइसोटॉप्स के एग्जांपल अवेलेबल हैं। एग्जांपल्स, जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, H1, H2, H3। एटॉमिक नंबर तीनों का क्या होगा? एक एक होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? मास नंबर, इसका 1, इसका 2, इसका 3, एंड दिस इज कॉल्ड, इसके अलग अलग नाम भी देते हैं हम, हाइड्रोजन। दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज ट्राइटियम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मैंने बोला कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अगर हाइड्रोजन की हम बात करें, एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 1। प्रोटॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा? 1। न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन 1 - 1 0, न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखिए हम इसकी बात करें ड्यूटेरियम की, तो अगेन मास एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन का नंबर भी 1 हो गया, बट न्यूट्रॉन इज व्हाट? 2 - 1, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर देखिए हम बात करें ट्राइटियम की, तो अगेन वी हैव इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, बट न्यूट्रॉन इज 2, 3 - 1 2। तो डिफरेंसेस कहाँ पे आ रही हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, डिफरेंसेस इज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होने की वजह से आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल है। यूरेनियम के आइसोटॉप्स देखिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 234, 235 एंड 238। 3 आइसोटॉप्स यहाँ पे यूरेनियम के हमारे पास अवेलेबल है, 234, 235 एंड 238, जबकि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? एक ही है। और भी एग्जांपल आप लीजिए, और यहाँ पे भी वही है 92, 92, 92। इट मीन्स व्हाट? इनका एटॉमिक नंबर सेम है। इट मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, प्रोटॉन का नंबर हम देखते हैं। फिर देखिए कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं। क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं।
क्लोरीन के हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, वी हैव क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, लेकिन मास नंबर 35 एंड 37। तो दो आइसोटॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हमारे पास क्लोरीन के, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे पास आइसोटॉप्स के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए इससे कुछ एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। हमारे पास आयोडीन की हम बात करें, आयोडीन के हमारे पास 4 आइसोटॉप्स अवेलेबल है। नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड फोर्थ, आयोडीन देखिए, आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो 53 होता है, लेकिन हमारे पास 4 आइसोटॉप्स हैं, दैट इज आयोडीन 123, आयोडीन 124, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 131। एटॉमिक नंबर 53, 53, 53, ठीक है। मास नंबर यहां पर डिफरेंट हो गया, तो 4 आइसोटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। वैसे ही और भी हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट की हमारे पास भी काफ़ी सारे आइसोटॉप्स अवेलेबल है। कोबाल्ट फिफ्थ एग्जांपल हम देखें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको 27 होता है, लेकिन मास नंबर 57, 58, 59 एंड 60 ऑल्सो, 27, 27, 27, ठीक है। तो देखिए यहां पे फिर दिस इज कोबाल्ट, CO। वैसे ही कार्बन के हमारे पास आइसोटॉप्स अवेलेबल है, कार्बन 12 है हमारे पास, कार्बन 14 है। कार्बन 14 जो है वो कार्बन डेटिंग मेथड में यूज किया जाता है। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के भी हमारे पास 2 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 6 और मास नंबर 12 एंड 14, ठीक है। तो दीज आर द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के हमारे लिए कुछ यूजेस हैं, कुछ आइसोटॉप्स को हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो यूजेस की हम बात करें तो जैसे जो आयोडीन 131 है, इसको हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए। वैसे ही जो कोबाल्ट 60 है, इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आइसोटॉप्स के हमारे पास यूजेस है। इवन जो यूरेनियम 235 है, हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं, दैट इज यूरेनियम 235। इसके अलावा जो कार्बन 14 है, इसको हम कार्बन डेटिंग मेथड में यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग एक मतलब मेथड है जिससे जो हमारे पास जो हमें जो मतलब फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी हम एग्जैक्ट एज हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज बाय द कार्बन 14 मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड। उसमें कार्बन का आइसोटॉप कार्बन 14 को हम यूज करते हैं। तो यूजेस लिख लें हम एक बार। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, ओके। क्या यूजेस है हमारे पास? देखिए, कोबाल्ट 60 is used for the treatment of cancer। फिर देखिए, for the treatment of cancer। Then iodine 131 is used for the treatment of ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। देन यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में हम यूरेनियम का आइसोटॉप चूज करते हैं, यूरेनियम 235। फिर कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर carbon dating to determine the age of fossils, तो ये इनके यूजेस हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटॉप्स। अब आइसोबार्स की भी हम बात कर लेते हैं। आइसोबार्स,
देखिए आइसोबार्स उल्टे हैं आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप्स में हमने क्या डिस्कस किया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लेकिन आइसोबार्स में क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। समटाइम क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में भी कुछ सिमिलरिटीज आ जाती है। जैसे हमारे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, अब डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब डिफरेंट मतलब एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। समटाइम क्या होता है कि मास नंबर सेम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो आइसोबार की बात करते हैं, आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same mass number, same mass number। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास जैसे आर्गन ले लीजिए और आप कैल्शियम ले लीजिए, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग होगा, 18 हो जाएगा और 20, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है, 40 हो जाएगा। दोनों का ही मास नंबर 40 हो गया, तो इस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, दे आर आइसोबार्स। ठीक है, एक चीज और, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स समटाइम क्या होता है कि डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो आपको सेम हो जाता है, और न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो गया तो दैट इज आइसोटोन्स। जैसे देखिए हमारे पास कार्बन के हमारे पास एक और आइसोटॉप्स होता है C13, तो आइसोटोन्स आइसोटोन्स। जैसे हमारे पास कार्बन का एक आइसोटॉप है 13 और हमारे पास नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप्स है दैट इज CN14। ठीक है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब दोनों का निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 एंड दैट कम्स टू कितना हो गया, 7। ठीक है, और इसमें जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, अगेन दिस इज 14 माइनस 7, दिस इज 7। तो दोनों में हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम हो गया, तो इस तरह के एटम्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक था वो डिस्कस किया, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एनसीईआरटी में नहीं है, केवल आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की, इनके डेफिनेशंस। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।